दोस्तों एलियन क्या है, वो सच है या झूठ, वो दिखता कैसा है और वो हमारा दोस्त है या दुश्मन। तो दोस्तों सवाल कई प्रकार के हैं लेकिन उसका जवाब एक भी नहीं है और ये अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। आज का मेरा ये वीडियो एलियन के बारे में बहुत सारे राज खोलने वाला है। साथ ही आज मैं आपको एलियन से जुड़े उन 10 रहस्यों के बारे में बताऊंगा जो आपको एक अलग दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश विज्ञान के लिए बेहद चुनौती भरा काम रहा है और हो सकता है कि यही काम दूसरे ग्रह के वैज्ञानिक भी करते हो। ऐसे में एलियन के किसी यान का धरती पर आ जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हमारी गैलेक्सी में धरती के जैसे लाखों ग्रह होंगे तो निश्चित ही उनमें से कुछ पर तो जीवन होगा ही। वहां पर भी मनुष्य और पशु पक्षी जैसे ही प्राणी रहते होंगे। हो सकता है कि उनमें से कुछ हमारी सोच से भी कमजोर और कुछ हमारी सोच से कई गुना ज्यादा बुद्धिमान और टेक्नोलॉजी से संपन्न लोग हो सकते हैं। ऐसे ही धरती के अलावा दूसरे ग्रह पर रहने वाले लोगों को एलियन कहा जाता है। एलियन का अर्थ होता है परग्रहवासी या दूसरे ग्रह के निवासी। दोस्तों दुनिया के वैज्ञानिक भी एलियन के मुद्दों पर बटे हुए हैं। सबकी अपनी अलग अलग राय है। जहां एक और वैज्ञानिक उन्हें तलाश करना चाह रहे हैं तो वही दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा करना गलत होगा। ऐसा करने से पृथ्वी पर इंसान का अस्तित्व खतरे में भी पड़ सकता है। तो चलिए अब मैं आपको एलियन से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यमयी और अनसुलझे रहस्यों से पर्दा हटाने वाला हूं जो सुनकर आप दुनिया की वास्तविकता को एकदम नजदीक से जान पाएंगे और आप उन पर विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। वर्षों के वैज्ञानिक शोध से यह पता चला है कि 10,000 ईसा वर्ष पूर्व धरती पर एलियन उतरे और उन्होंने सबसे पहले इंसानी कबीलों के सरदारों को अपना ज्ञान दिया और फिर उसके बाद में उन्होंने राजाओं का अपना संदेशवाहक बनाया और अलग अलग काल में अलग अलग परंपरा और समाज की रचना की और फिर वे धरती के देवता या फरिश्ते बन बैठे। इजिप्त, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इंका, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के विकास में उन्हीं का योगदान रहा है। उन्होंने ही चीन, भारत, मिस्र, इस्राइल, अमेरिका और रशिया जैसे देशों में ऐसे ऐसे स्मारक, पूजा स्थल या अजूबे बनाए हैं जिन्हें बनाना मनुष्य के बस की बात नहीं है। हिस्ट्री चैनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्राचीन सभ्यताओं के स्मारक पर शोध करने वाले मशहूर लेखक एरिक वोन डेनिकेन की किताब चैरियट्स ऑफ गॉड ने दुनिया की सोच को बदल के रख दिया है। उनके अनुसार प्राचीन मिस्र के निवासियों के पास गीजा के पिरामिड को बनाने की कोई तकनीक ही नहीं थी। मिस्र के निवासियों के पास गीजा में पिरामिड बनाने के लिए न तो औजार थे और न ही उन्हें बनाने का ज्ञान था, जिसे देखकर यह कहा जा सकता है कि अवश्य इन्हें एलियन ने बनाया होगा। यदि भारत के संबंध में बात करें तो भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जिन्हें आज के आधुनिक मानव तकनीक से भी नहीं बनाया जा सकता है। मिस्र, ग्रीस, मैक्सिको, सुमेर, बेबीलोनिया, माया सभ्यता, सिंधु सभ्यता और मोहनजोदड़ो के अनुसार एलियन कई प्रकार के थे। जैसे इनका आधा शरीर जानवर का और आधा शरीर मानव का था। इंसानी रूप में ये लंबे पतले थे। इनका सिर पीछे से लंबा था। वे 8 से 10 फीट के थे। दूसरे वे थे जो राक्षस थे, जो बहुत ही खतरनाक और लंबे चौड़े थे। कुछ तो उनमें पक्षी जैसे दिखाई देते थे और कुछ वानर जैसे। उनमें से कुछ उड़ सकते थे और कुछ समुद्र के भीतर चल भी सकते थे। उनमें ऐसी भी शक्तियां थी जो आम इंसानों में नहीं थी, जैसे पानी पर चलना, उड़ना, गायब होना आदि। शोधकर्ता मानते हैं कि उनमें से कुछ एलियन आज भी धरती पर मौजूद है। वे इसलिए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि या तो वे हिमालय की अनजान जगहों पर रहते हैं या पाताल की गुप्त सुरंगों में जाकर छिप गए हैं। वैज्ञानिकों ने कई सालों के रिसर्च के बाद यह पता लगाया है कि ओरियन एकमात्र ऐसा नक्षत्र है जिसका हमारी धरती से गहरा संबंध है। भारत, मिस्र, मेसोपोटामिया, माया, ग्रीक, इंका आदि सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं और तराशे गए पत्थरों पर अंकित चित्रों में इस नक्षत्र से संबंधित जो जानकारियां है वह आश्चर्यजनक ढंग से एक समान है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे पूर्वज या कहे हमें दिशा निर्देश देने वाले लोग ओरायन नक्षत्र से आए थे। भारत में ओरायन नक्षत्र को काल पुरुष नक्षत्र भी कहते हैं, जो मृगशिरा से मिलता जुलता है। सन 2010 में खबर आई थी कि 1948 के बाद सुदूर अंतरिक्ष में रहने वाले एलियन अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु मिसाइल वाले स्थलों पर कई बार मंडराए थे। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व जवानों के एक दल का दावा है कि ब्रिटेन के सफोल्क परमाणु स्थल पर एलियन उतरे थे। इन अधिकारियों ने अज्ञात उड़ान तस्करों से जुड़े अपने अनुभवों को सार्वजनिक करने की घोषणा भी की थी। इस पूर्व अधिकारी ने कहा कि उन्हें इन घटनाओं का सबसे पहला अनुभव 16 मार्च 1967 को मोटाना के मालस्ट्रोम एयरफोर्स बेस पर हुआ था। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की एक गुफा में 10,000 वर्ष पुराने शैलचित्र मिले हैं। नासा और भारतीय आर्कियोलॉजिकल की इस खोज ने भारत में एलियन के रहने की बात पुख्ता कर दी है। यहाँ से मिले शैलचित्र में स्पष्ट रूप से एक उड़न तस्तरी बनी हुई है। साथ ही इस तस्तरी से निकलने वाले एलियन का चित्र भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो आम आदमी को एक अजीब छड़ी द्वारा निर्देश दे रहा है। इस एलियन ने अपने सिर पर हेलमेट जैसा कुछ पहन रखा है, जिस पर कुछ एंटीने भी लगे हुए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए यह चित्र स्पष्ट करते हैं कि यहाँ एलियन आए थे, जो तकनीक के मामले में हमसे कम 10,000 वर्ष आगे है।
दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं के चित्र में ऐसे चित्र मिलते हैं जिसमें एक अंतरिक्ष यान के साथ साथ एक अजीब सा मानव भी दर्शाया गया है। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इंका, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी सभ्यता, माया सभ्यता, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के टेक्स्ट में लिखा है कि जल्दी लौट आएंगे हमारे आकाश देवता और फिर से वे धरती के मुखिया होंगे। इजिप्ट और माया सभ्यता के लोग मानते थे कि अंतरिक्ष से उनके जन्मदाता एक निश्चित समय पर लौट आएंगे। मिस्र के देवता ओशाइसिरा जल्दी हमें लेने के लिए लौट आएंगे, इसीलिए गीजावासी मरने के बाद खुद को मम्मी के रूप में संभाल के रखते थे। उनका मानना था कि उनका आकाश देवता उन्हें अंतरिक्ष में ले जाकर फिर से जीवित कर देगा। अंतरिक्ष वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर भी एलियन का अस्तित्व है। एलियन तकनीकी विकास में मनुष्य से कई आगे है और वे हमारी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। स्पेन के एक अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के एक दल ने अपने अध्ययन में निष्कर्ष निकाला है। उनका मानना है कि दूसरे ग्रह के प्राणी पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा विकसित तकनीकी के इस्तेमाल को संभवतः कौतूहलवश देख रहे हैं। विश्व भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर कुछ जगह एलियन छिप कर रहते हैं। उन जगहों में से एक जगह है हिमालय, दूसरी जगह है समुद्री सुरंगें और तीसरी जगह गुफाएं भी हो सकती है। ऐसे जंगल जहां मनुष्य कभी नहीं जाता और अंत में चौथी जगह वे मनुष्य के बीच में ही मनुष्य की तरह छिप कर रहते हैं। ये बात सही है कि आज का आधुनिक विज्ञान इन्हें एलियन ही माने, लेकिन ईसाइयों की पवित्र पुस्तक बाइबल में इन्हें नेफिलिम कहा गया है, जिन्हें स्वर्ग के बाहर कर दिया गया था और जो धरती के नहीं थे। उनमें से एक शैतान भी था। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को स्वर्ग में रहने के लिए बनाया था, न कि धरती पर रहने के लिए, लेकिन वे सब धरती पर आ गए थे। इस तरह धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई और एक नए तरह का संघर्ष भी बढ़ने लगा और सभी तरफ एलियन का ही साम्राज्य हो गया और लोग रक्त की शुद्धता पर जोर देने लगे। एक सर्वे के मुताबिक विश्व में 20% लोगों का मानना है कि एलियन हमारे बीच में इंसानों के भेष में घूमते हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक सर्वे किया था जिसमें 22 देशों के 23,000 लोगों से सवाल पूछे गए थे। भारत और चीन में 40% से ज्यादा लोगों का मानना है कि एलियन पृथ्वी पर मनुष्य के भेष में घूमते हैं। वहीं नीदरलैंड, स्वीडन और बेल्जियम के ज्यादातर लोग ऐसा नहीं मानते हैं। वहां केवल 8% लोग ही एलियन की उपस्थिति पर विश्वास करते हैं। सर्वे में हिस्सा लेने वाले लोगों में से 80% लोगों का पक्का भरोसा है कि एलियन हमारे बीच में नहीं रहते। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और अगर आपने अब तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दे ताकि ऐसी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। गुड बाय, टेक केयर।